श्री रणछोड़ दास चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल गुजरात की ओर से पुष्कर में आयोजित होने वाले निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद मरीज और उनके अभिभावक परेशान हुए। इस शिविर के लेकर ट्रस्ट की ओर से 1 महीने पहले ही प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई, लेकिन इसे अनुमति नहीं मिली। इस संबंध में आज अजमेर सीएमएचओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं की गई, जिसके चलते शिविर को अनुमति नहीं दी गई है। जिससे उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में होने वाले ऑपरेशनों को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही सुचारू करनी होती है। साथ ही ऑपरेशन ओटी में ही किया जाता है, अस्थायी रूप से संचालित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ की व्यवस्थाएं और तमाम पहलुओं को लेकर पहले ही जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद गाइडलाइन की पालना नहीं की कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली। ये जो बापू रणछोड़ दास चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट के द्वारा जो पुष्कर में एक जो नेत्र शिविर के लिए परमिशन चाहिए गई थी, जब ये हमसे मिले थे तब उनको पहली बार भी हमने उनको जो राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उसको पालना करने के लिए हमने उनको कहा था कि भाई इस गाइडलाइन की पालना करेंगे तो इसमें इनको इस गाइडलाइन के अंदर इनको परमिशन दी जा सकती है। साथ ही उनको ये भी बता दिया गया था कि जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसमें मोटे-मोटे बिंदु क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो ऑपरेशन करने की अनुमति मिलेगी वो या तो एनजीओ के बेस हॉस्पिटल में मिलेगी या किसी स्टैटिक सेंटर हो जहाँ पर रेगुलर आई के ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर इसकी अनुमति दी जा सकती है। अगर एनजीओ अगर परमिशन लेता है तो उसका खुद का एक बेस हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। तो ये जो मुख्य बातें हैं, इनकी ये पालना नहीं करने के कारण इनको अनुमति नहीं दी गई। साथ ही उनको ये भी एंश्योर किया गया है कि अगर वो इस चीज़ की पालना करते हैं तो हमको अनुमति देंगे, और अगर उनके कोई मरीज़ आते हैं, कोई बाहर से आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके डायग्नोसिस कर सकते हैं। राज्य सरकार और हमारा जिला प्रशासन उनके साथ पूरी तरीके से है। वो जो भी मरीज़ आते हैं उनका हम हमारे स्टैटिक सेंटर जेएलएन का जो ऑफ्थेल्मिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर उन सभी के हम ऑपरेशन करवाएँगे, किसी को भी वापस नहीं जाने देंगे। सर क्या वजह रही कि लास्ट मोमेंट पे ये जो चीजें हैं वो सामने आई? इससे पहले ये क्या सीन में जो डिपार्टमेंट देख नहीं पाया था उन्हें? नहीं, बिल्कुल ये बात जो है ये बिल्कुल गलत बात है। प्रथम बार में ही इनको इस बात से अवगत करा दिया गया था कि आपका जो ये जो आप ऑपरेशन थिएटर बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर परमिशन आपको नहीं दी जा सकती। वहाँ पर बेस हॉस्पिटल या उसका ऑपरेशन थिएटर होगा तो ही परमिशन मिलेगी, और गाइडलाइन की कॉपी भी हमने उसको भिजवा दी गई थी। सर उनका ये भी आरोप है प्राइवेट अस्पतालों के दबाव में ये उनको अनुमति नहीं मिली। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जहाँ तक बात है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने आज तक हमको कोई ज्ञापन भी नहीं दिया, न किसी तरह की एप्लीकेशन दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने भी हमको कुछ नहीं कहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल का किसी तरह का कोई दबाव भी हमारे पास नहीं है। ये सारी जो बातें हैं केवल मनगढ़ंत बात है। और जो मुख्य मुद्दा है, जो जिस चीज़ की हम बात करते हैं कि जो मरीज़ है उसकी सुरक्षा और उसकी आँखों की रोशनी की सुरक्षा की हम बात करते हैं, उससे मुद्दे को भटकाया जा रहा है। हम और हमारी पूरा जो जिला प्रशासन चाहता है कि अच्छे ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो और उनको किसी तरह की बाद में परेशानी नहीं झेलनी पड़े। पहले तो कोई घटना हो चुकी है। ऐसा अजमेर में पहले भी हो चुका है जिसकी रिकवरी आज तक नहीं पाई है। मार्बल सिटी हॉस्पिटल की बात करें, वो भी प्रकरण हमारे पास है। इसके अलावा ब्यावर में एक बार हो चुका है। ये ऐसी घटना है जिसके कारण राज्य सरकार को जो गाइडलाइन है दोबारा नहीं बनानी पड़ी, और उसकी पालना में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसा भी अपन बिंदुवार अपन डिस्कस भी करेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे कि स्टैटिक सेंटर के अलावा किसी भी जगह पर किसी भी कॉस्ट पर अनुमति नहीं दी जा सकती। सर 20 दिन पहले ट्रस्ट की तरफ से एक पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी लगभग, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास सारे सब कुछ इंतजाम है और हम सीएमएचओ डिपार्टमेंट से भी इसकी परमिशन लेंगे, और शायद उन्होंने एप्लीकेशन आपके पास लगाई थी। क्या वजह रही कि 20 दिन में डिपार्टमेंट उनकी उस एप्लीकेशन को नहीं देख पाया, या वो निरीक्षण वगैरह नहीं किए गए? लगभग 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसी स्थिति में अब उन लोगों के साथ क्या होगा? जहाँ तक अपन बात करते हैं उनके निरीक्षण की या एप्लीकेशन देने की बात, एप्लीकेशन जो दी गई थी केवल एक मात्र एप्लीकेशन थी,
उसके साथ जो निर्धारित एनेक्सर 1 में हमको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें उनको पूरी डिटेल देनी पड़ती है। उसके लिए भी हमने उनको लेटर लिखा है कि आप जो निर्धारित फॉर्मेट है, उसमें आप एप्लीकेशन दें। उसके बाद आपका पूरा जो नॉर्म्स है, उस हिसाब से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, आपके पास कितनी आप ऑपरेशन थिएटर में कितनी टेबल लगा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपके पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, कौन से आपके स्टाफ है, कौन से आपके आई सर्जन है, इसकी सारी डिटेल उसमें दी जाती है। वो नहीं दिया, वो आज तक भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। और जहाँ तक अपन बात करते हैं, जो टेक्निकल पार्ट है, ये हमारे साथ पोरवाल जी हैं, जो ऑफ्थल्मोलॉजी के एचओडी, वो आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें जो कल्चर रिपोर्ट है, हमको ओटी शुरू करने से पहले कम से कम 21 दिन का उसका ड्यूरेशन होता है। उसकी कल्चर रिपोर्ट हमको लेनी होती है। उसके साथ-साथ जो भी स्टाफ है, उन पूरे स्टाफ की हमको ट्रेन्ड है या नहीं, उसकी पूरी लिस्ट चाहिए। जैसा कि हमारी टीम भी विज़िट करने गई थी, उस समय तक स्थिति ऐसी थी कि काम भी चल रहा था। उस समय ये उनका कहना था कि आपकी विज़िट जल्दी हो गई, आपको शनिवार को आना चाहिए। अगर शनिवार को हम करते, तो उसका निरीक्षण नहीं हो पाता। जबकि स्थिति ये है कि 7 दिन पहले सारे जो स्टाफ है उसकी लिस्ट ऑफ सर्जन्स की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, वो ट्रेन है या नहीं है। बात उसकी करें बायोमेडिकल, उसकी कोई व्यवस्था हमको नहीं मिली है। कुल मिला के कहना चाहेंगे कि जिस जगह वो शिविर की बात कर रहे हैं, उस जगह कहीं भी कोई इंतजाम जो है वो नहीं। बिल्कुल इंतजाम नहीं है शिविर। हाँ, उसके अलावा जो शिविर वो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर उनके बेस हॉस्पिटल में हो सकते हैं या स्टेट सेंटर में ही हो सकते हैं। सर, डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे